हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल शेयर की, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल ने आज के दिन क्वार्टरली रिजल्ट जारी कर दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया है, क्या क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे इसके अंदर आज की तेजी है या फिर आगे भी बनी रह सकती है, हमें इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और एक एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन ऊर्जा ग्लोबल लगभग 2% के रिटर्न में नज़र आ रहा है। लेकिन यहीं से हम 5 दिन में देखें तो 5 दिन का डेटा देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर में बहुत बड़ी गिरावट चल रही थी। लेकिन अगर इसी को हम 1 महीने में देखें तो लगभग 4% की गिरावट है और 6 महीने में 19.75 यानी कि लगभग 20% का रिटर्न है। इसी को हम 1 साल में देखें तो 15.32% की गिरावट है और 5 साल में देखें तो 308.70% की रिकवरी है। यानी कि अगर हम इस शेयर को देखें तो लगभग 90 पैसे से ये स्टार्ट हुआ था, 33 रुपये के आसपास गया था और उसके बाद फिर से 9 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। सवाल ये आता है कि इस शेयर में हमें करना क्या चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट कैसा आया है, उसके बाद बात करते हैं कि इस शेयर में हमें करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2023, यानी कि आज ही कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी किया है। हम सीधे चलते हैं इसके कंसोलिडेटेड डाटा के ऊपर में और वहां से देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फाइनली हम आ चुके हैं इसके कंसोलिडेटेड डाटा के ऊपर में और यहाँ पर आपको सारे नंबर्स लेख में देखने को मिलेंगे। इसमें पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। चलते हैं, इस पीडीएफ को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत धुंधला सा इसके अंदर में इसका पीडीएफ है तो देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए, यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम को आप पिछले साल में देखेंगे तो 970.42 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के 1001.50 लाख का हो गया था और इस क्वार्टर में 1131.37 लाख का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए, दोनों में ही इसका टोटल इनकम बढ़ा हुआ है। लेकिन यहीं से हम इसका टोटल एक्सपेंसेस देखें तो पिछले साल में 864.62 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 947.29 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में 1041.86 लाख का है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये भी आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहीं से हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ आप देखेंगे पिछले साल में 105.80 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में कम होकर 54.21 लाख का हो गया और इस क्वार्टर में 89.51 का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड में गिरावट आई है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी उछाल है। यानी कि हम मिला जुला के ये कहें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रिजल्ट ठीक नहीं है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते हैं तो इसका रिजल्ट सही है। अच्छी बात इसके अंदर में ये है कि इसका टोटल इनकम जो है वो बढ़ा हुआ है, जो इसके लिए थोड़ी सी सपोर्ट का काम करेगा और इसी के बेस पे इसके अंदर में आज के दिन तेजी नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय के लिए इसमें बने हुए हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं और प्रॉफिट में चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी आप अपने पैसे के खुद के मालिक हैं, आपको जैसा मन करे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के साथ हमारा बिहेव भी पेनी स्टॉक की तरह ही होना चाहिए। तो ये खबर आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।